आए अल्लाह के नबी, इन्होंने शब बारात का त्यौहार भी मनाया, इन्होंने 12 रबीउल अव्वल को जुलूस भी निकाला, इन्होंने मुहर्रम की 10 तारीख को ताज़िये भी निकाले, इन्होंने कब्रों पर जा कर के चादर भी चढ़ाई। आए अल्लाह के नबी, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके दीन की शक्ल कैसी बना डाली, इन्होंने आपके दीन को कितना बदल डाला। जैसे ही अल्लाह के नबी को पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके दीन को बदल डाला, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी बड़े गुस्से से कहेंगे, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, ऐ फरिश्तों, इनको घसीट करके मेरी आंखों से दूर लेके चले जाओ, इनको जहन्नम में लेकर के चले जाओ। इन्होंने मेरे दीन को बदल डाला, इन्होंने मेरी शरीयत को बदल डाला, इन्होंने बिदात और खुराफात के काम किए हैं, इनको मेरी आंखों से दूर लेके चले जाओ। तो बिदात करने वाला और दीन के अंदर नया नया काम निकालने वाला अगर ये कहता है कि हम नबी का दामन पकड़ लेंगे और सरकार का दामन पकड़ लेंगे, तो वो या कान खोल करके सुन ले वो कि कयामत के दिन उसको नबी का दामन नसीब नहीं होगा। एक बात और बताओ, मुशरिक के लिए कयामत के दिन अल्लाह के नबी शफाअत भी नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी शफाअत करेंगे अपनी उम्मत के लिए, मगर आपकी उम्मत में भी अगर कोई मुशरिक होगा, कोई शिर्क करने वाला होगा, कोई अल्लाह के अलावा किसी और के आगे हाथ फैलाने वाला और किसी और के आगे सर झुकाने वाला होगा, अल्लाह के नबी उसके लिए शफाअत नहीं करेंगे। आप पूछेंगे इसकी दलील क्या है? आइए दलील आपको दे देता हूं। बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं, बड़ा ही अहम सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? आए अल्लाह के नबी, आए अल्लाह के नबी, वो कौन खुश नसीब इंसान है जिसकी शफाअत, जिसको आपकी शफाअत मिलेगी क़यामत के दिन? मन आसादुन्नासी भी शफाअतिका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, कल क़यामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब इंसान है जिसको आपकी शफाअत नसीब होगी, जिसकी आप सिफारिश करेंगे, जिसको जहन्नम से बचाने की आप अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे, जिसको जन्नत में डालने की आप अल्लाह से गुजारिश करेंगे, वो कौन खुश नसीब होगा? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मेरे प्यारे साथियों, पूरे हिंदुस्तान में रात भर जलसा कहीं नहीं होता सिवाय आपके सीमांचल के। 2-2 घंटे की तकरीर पूरे इंडिया में कहीं नहीं होती सिवाय आपके शेरशाबादी और सिवाय सीमांचल और बंगाल के इलाकों। गौर कीजिए आप, कम से कम 7 या 8 साल से तो मैं तकरीर करने आपके इलाके में आ रहा हूं। मुझसे पहले न जाने किस दौर से ये जलसे चले आ रहे हैं, रात रात भर तकरीरें हम सुन रहे हैं, लेकिन समाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो बेनमाजी था वो आज भी बेनमाजी है, जो गलत काम करता था वो आज भी गलत काम कर रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि हम हदीसों को सुनते तो हैं मगर एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा देते हैं। हम जब अल्लाह के रसूल की हदीसों को सुनते हैं तो ये सोच करके नहीं सुनते कि हम इसके ऊपर अमल करेंगे, हम इसको अपनाएंगे। हजरत अबू हुरैरा को देखो, जब अबू हुरैरा ये सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफाअत मिलेगी, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा ला यसअलुनी अन हाज़ल हदीस अव्वल मिनका। ऐ अबू हुरैरा, मुझे पता था कि सबसे पहले ये सवाल मुझसे कोई करेगा तो तुम ही करोगे। लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस। रख दीजिए, ले लेंगे। इसलिए कि अबू हुरैरा, मुझे पता है कि तुम हदीस को हासिल करने के लिए बेचैन रहते हो, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है, तुम्हारे अंदर हदीस को जानने की तड़प है। मेरे प्यारे भाइयों, हदीस की तड़प अपने दिल में पैदा कर लो, अल्लाह के रसूल की बातों को सीखने की तड़प अपने अंदर पैदा कर लो, अबू हुरैरा के नक्शे कदम पे चला करो।
हदीस को जानने की कोशिश किया करो, हदीस को सीखने की कोशिश किया करो, हदीस पर अमल करने की कोशिश किया करो। रात भर तकरीर सुनना कमाल नहीं है, तकरीर से आपने कितना अमल किया ये ज्यादा अहम बात है और ये कमाल की बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू हुरैरा, कयामत के दिन वो खुश नसीब इंसान जिसको मेरी शफाअत मिलेगी। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, जो तौहीद के ऊपर रहेगा, जो शिर्क से अपने आप को बचाएगा, जिसने दुनिया में शिर्क नहीं किया होगा, जो तौहीद पर दुनिया से मरा होगा, उसको मेरी शफाअत नसीब होगी। तो नबी का दामन न तो किसी बिदती को मिलेगा, न किसी मुशरिक को मिलेगा, न शिर्क करने वाले को नबी का दामन नसीब होगा, न बिदअत करने वाले को नबी का दामन नसीब होगा। तो अल्लाह के यहाँ नेकी के कबूल होने की ये पहली कंडीशन है मेरे प्यारे साथियों, कि उस अमल के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की मोहर हो। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह ताला के यहाँ हमारा अमल तभी कबूल होगा जब हमने उस अमल के अंदर किसी को शरीक नहीं किया होगा, उस अमल को हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया होगा। हमारा वो अमल प्योर होगा, शुद्ध होगा, खालिस होगा, उस अमल के अंदर कोई मिलावट नहीं होगी। हमने वो अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया होगा, तब वो अमल हमारा अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, वरना हमारा अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, अब जरा अपने दिल पर हाथ रख कर के बताओ कि आपने नमाज आप जो पढ़ते हैं, आपने मदरसे में चंदा दिया, आपने ज़कात दिया, आपने हज किया, आपने उम्रा किया, आपने कोई भी नेकी का काम किया, जरा आपने अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो और बताओ कि आपने वो अमल किसके लिए किया। अगर आपके अमल करने का मकसद ये था कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, तो अल्लाह तो सवाब उसका जरूर आपको देगा। लेकिन अगर आपके दिल में ये आरजू थी, मदरसे में 1 लाख रुपया चंदा दे रहा हूं ताकि पूरे गांव के लोगों को पता चल जाए कि मैं कितना बड़ा सखी हूं, मैंने हातिम ताई की कब्र पे लात मार करके 1 लाख रुपया चंदा दे दिया। अगर आप हज करके इसलिए आते हैं कि ताकि पूरा गांव आपको हाजी साहब कह करके आपको सलामी दे, अगर आप नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको लोग नमाजी करार दें, तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आपकी वो नमाज आपके मुंह पर मार दी जाएगी, आपका हज आपके मुंह पर मार दिया जाएगा, आपकी ज़कात और आपका सदका आपके लिए बर्बाद हो जाएगा। रियाकारी और दिखावा ये हमारी नेकियों के लिए मेरे प्यारे साथियों जहर है, जहर जो हमारी नेकियों को खत्म कर देता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के 3 पारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में सदका और खैरात दिया करो, जब तुम दान दिया करो, जब तुम चंदा दिया करो, तो उस पर एहसान न जताया करो और किसी को तकलीफ न दिया करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा सदका बर्बाद हो जाएगा। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअन नास, ऐ ईमान वालो, तुम उनकी तरह न हो जाना जो सदका तो करते लेकिन लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, जो मुनाफिकों का तरीका है, जो काफिरों का तरीका है। ऐ मुसलमानों, तुम वो तरीका मत अपनाना। रियाकारी और दिखावा ये काफिरों का तरीका है, ये मुनाफिकों का तरीका है। मोमिन नमाज पढ़ता है तो ये सोच करके पढ़ता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। जब मोमिन नमाज पढ़ता है तो दिल उसका नमाज की तरफ लगा रहता है, दिमाग उसका नमाज की तरफ लगा रहता है।
और जब मुनाफिक नमाज पढ़ता है तो कुरान करीम में अल्लाह बयान करता है वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। जब ये मुनाफिक लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं बड़ी सुस्ती के साथ, बड़ी काहिली के साथ आते हैं। युराऊन अन्नास, ये लोगों को दिखाने का काम करते हैं। ये अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ते, ये लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और ये बहुत कम अल्लाह को याद करते हैं, ये बहुत थोड़ा सा अल्लाह को याद करते हैं। रियाकारी करना ये काफिरों की निशानी है, मुनाफिकों की निशानी। और अब मैं जो हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं ये वो हदीस है जिसको बयान करने के पहले हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो जाते हैं। हदीस को बयान करने के पहले हजरत अबू हुरैरा बेहोश हो जाते हैं। होश में आते हैं, लोग सवाल करते हैं कि अबू हुरैरा आप हमको अल्लाह के रसूल की कोई हदीस सुनाने जा रहे थे। अबू हुरैरा कहते कि हाँ मैं तुमको हदीस सुनाने जा रहा हूँ, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है। और इतना कहने के बाद अबू हुरैरा दोबारा बेहोश हो जाते हैं। तीन बार बेहोश होते हैं। फिर जब तीसरी मर्तबा होश में आते हैं तो कहते हैं कि वो लोगों मैंने अल्लाह के नबी से को ये फरमाते हुए सुना है इन्ना अव्वलन नास युक़ज़ा यौमल क़ियामति सलासतुन, क़यामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। नंबर 1 रजुलुन उस्तुशिद फी सबीलिल्लाह, पहले नंबर पर वो इंसान होगा जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए, जंग करते हुए, लड़ाई करते हुए अल्लाह की राह में शहीद हो गया था। उसको अल्लाह के सामने लाया जाएगा। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे मैंने तुझको ताकतवर बनाया था, तुझे लड़ने के लायक बनाया था, तेरे जिस्म को मजबूत बनाया था, तूने क्या किया? बंदा कहेगा कातलतु फीका हत्ता तुशहिदतु, आय अल्लाह मैं तेरे रास्ते में लड़ता रहा, मैं क़िताल करता रहा, मैं जंग करता रहा, तेरे दुश्मनों को मारता रहा, हत्ता तुशहिदतु, यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तो इसलिए नहीं लड़ रहा था कि मुझे राजी करने वाला था, अल्लाह को राजी करने वाला था। तू तो इसलिए लड़ रहा था ताकि दुनिया वाले कहें कि तू बहुत बड़ा वीर था, बहुत बहादुर था, तेरी वीरता के, तेरे बहादुरी के, तेरी शुजाअत के चर्चे हो, इसलिए तू लड़ता था और जंग करता था। तो तुझे जो चाहिए था वो तो तुझे मिल गया। और उसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देगा और चेहरे के बल घसीट करके उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे आदमी को लाया जाएगा। ये बहुत बड़ा आलिम होगा, ये कुरान का आलिम होगा और कुरान का टीचर होगा। वरजुलुन तअल्लमल इल्मा व अल्लमहु, इसने इल्म दीन को सीखा होगा, सिखाया होगा। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे मैंने तुझे दीन का आलिम बनाया, तुझे दीन की समझ अता फरमाई, तूने क्या किया? बंदा कहेगा अल्लाह मैं दीन को सीखता रहा और दीन को सिखाता रहा। अय अल्लाह मेरा मकसद ये था कि तू खुश हो जाए, तू राजी हो जाए। अय अल्लाह तेरी रजा के लिए, तुझे खुश करने के लिए मैंने दीन को सीखा और सिखाया। अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए दीन को सिखाया, तूने इसलिए दीन को सीखा, तूने कुरान को इसलिए पढ़ा लियुक़ाल इन्नहु क़ारिउन, ताकि दुनिया कहे कि ये कुरान का बहुत बड़ा कारी है, ये बहुत बड़ा अल्लामा है, ये बहुत बड़ा आलिम है, दुनिया वाले तेरी तारीफ करें। तूने तारीफ बटोरने के लिए सारा काम किया था, तो तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को जो दुनिया में आलिम था और टीचर था दीन का, कुरान का, उसको भी घसीट करके जहन्नम में डाल देगा। उसके बाद एक तीसरा आदमी आएगा। ये बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुत बड़ा धनवान आदमी, बहुत पैसे वाला मालदार आदमी होगा। अल्लाह ताला पूछेगा मेरे बंदे मैंने तुझको मुख्तलिफ तरीके का धन दौलत दिया, पैसा दिया, माल दिया, तूने क्या किया?
बंदा कहेगा अल्लाह जहां पर भी मुझको पता चला कि वहां पैसा देने से तू खुश होता है, मस्जिद में, मदरसे में, यतीम खाने में, गरीबों के ऊपर, यतीमों के ऊपर मैंने खर्चा किया, आय अल्लाह मैंने तमाम नेकी के रास्तों पर खर्चा किया, आय अल्लाह इसलिए मैंने खर्चा किया ताकि तू खुश हो जाए। अल्लाह फरमाएगा कज़बता, मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए ये चंदा दिया, तूने इसलिए ये पैसा खर्च किया, लियुक़ाल इन्नहु जवादुन, ताकि लोग तुझे दान देने वाला दानी कहें, लोग तुझे सखी कहें, लोग तुझे फैयाज कहें, लोग तुझे खर्च करने वाला कहें, लोग तेरी तारीफ करें। तो तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको भी हुक्म देगा और वो घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये टॉप की 3 नेकी है मेरे भाई। अल्लाह की राह में जिहाद करना, कुरान का और दीन का इल्म सीखना और अल्लाह के राह में माल खर्च करना, ये टॉप की 3 नेकी है। मगर ये तीनों नेकी करने वाला सबसे पहले कयामत के दिन जहन्नम की आग में डाला जाए। तिरमिज़ी की रिवायत है, जब ये हदीस हजरत अमीर मुआविया के सामने पड़ी गई, हजरत अमीर मुआविया रोने लगे, इतना रोए कि बेहोश हो गए। और जब होश में आए तो कहने लगे इतनी बड़ी बड़ी नेकी करने वाले अल्लाह की बारगाह में बर्बाद हो जाएंगे तो हमारा तुम्हारा क्या होगा। उसके बाद हजरत मुआविया ने सूरह हूद की वो 2 आयतें पढ़ी। कौन सी 2 आयतें? अल्लाह ने फरमाया मन कान युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम आमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। जो दुनिया में नेक अमल करेगा, अच्छा अमल करेगा, लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं करेगा, बल्कि दुनिया कमाने के लिए करेगा, दुनिया वालों की तारीफ बटोरने के लिए करेगा, हम उसकी नेकी का बदला उसको दुनिया में दे देंगे, हम दुनिया में कोई कमी नहीं करेंगे। उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम, यही वो लोग होंगे जिनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और उनको आखिरत में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। अगर आपकी नीयत सही नहीं है, आपके दिल में इखलास नहीं है। शेरशाबादी बिरादरी में खाने में मसाला बहुत डाला जाता है, डालते कि नहीं डालते? गलत नहीं बोल रहा हूं ना, झोल बहुत डालते, झोल। अच्छा, खाने में आपने मसाला बहुत डाल दिया लेकिन नमक नहीं डाला। बहुत अच्छा आपने देसी मुर्गा बनाया, मौलाना साहब के सामने रखा, मौलाना साहब खाइए, मौलाना साहब खाने लगे, यार नमक ही नहीं है इसमें। अब सारी चीजें आपने डाल दी, नमक नहीं डाला, तो वो मजा निकल जाएगा खाने। इसी तरीके से नेकी के अंदर मेरे प्यारे साथियों, अमल के अंदर इखलास अगर नहीं है, अगर उस अमल के अंदर रियाकारी है, दिखावा है, तो अमल चाहे देखने में जितना ही अच्छा क्यों ना हो, अल्लाह की बारगाह में वो अमल बेकार है, क्योंकि उसके अंदर इखलास का नमक नहीं है। जब तक इखलास नहीं होगा, हम अल्लाह के लिए वो नेक अमल नहीं करेंगे, तब तक हमारे अमल की अल्लाह में कोई है। इसीलिए बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, जाओ मेरे नौजवान साथियों, बुखारी की पहली हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं। बुखारी की पहली हदीस जरूर याद कर लेना, कोई पूछे तो बता देना कि बुखारी शरीफ की पहली हदीस है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। तमाम के तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर है और इंसान को उतना ही सवाब मिलेगा जितनी उसने नीयत की होगी। फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अब इमरातियन के हुआ, अगर कोई हिजरत करता है, अपना वतन छोड़ के जाता है, बिहार छोड़ के मुंबई जाता है, बिहार छोड़ के बेंगलोर जाता है, अपना वतन छोड़ करके परदेश जाता है दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से निकाह करने के लिए, तो उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। वमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, और जो अल्लाह के लिए अपना वतन छोड़ता है, जो रसूल के लिए अपना वतन छोड़ता है, जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत करता है, उसको हिजरत का सवाब मिलेगा। वतन दोनों छोड़ रहे हैं। एक इंसान बेचारा बर्मा में रहता था,
वहाँ दीन पर अमल करने में परेशानी आ रही थी। बेचारा अपना वतन छोड़ करके हिंदुस्तान आता है, किसी और मुल्क में जाता है। उसका मकसद है अपने दीन को बचाना, अपने ईमान को बचाना। उसने भी वतन छोड़ा है, लेकिन मकसद है अल्लाह के लिए और उसके दीन के लिए उसने वतन छोड़ा है। और एक और इंसान है जो अपना वतन छोड़ करके कहीं और जाता है पैसा कमाने के लिए, किसी औरत से निकाह करने के लिए। वतन वो भी छोड़ रहा है, अमल सेम है। फर्क दोनों में क्या है? एक की नीयत दुनिया कमाना है और एक की नीयत अल्लाह को खुश करना है। तो जो अल्लाह को खुश करने के लिए हिजरत करेगा उसको हिजरत का सवाब मिलेगा, और जो अपना वतन छोड़ेगा दुनिया के लिए और कारोबार के लिए उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। नीयत का मामला इतना अहम है मेरे प्यारे साथियों कि अगर आपकी नीयत सच्ची है तो अमल के बगैर भी आपको अमल का सवाब मिल जाएगा। अभी आपने अमल नहीं किया, लेकिन आपकी नीयत अगर सच्ची है तो आपको सवाब मिल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह। जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने के लिए जाता है और रास्ते में उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसका सवाब अल्लाह ताला क्या मिलेगा? वो अपने शहर से निकला था, ये सोच करके निकला था कि मैं दूसरे शहर में जाऊंगा ताकि वहां जा करके मैं आज़ादी से नमाज पढ़ सकूं, मैं आज़ादी से रोज़ा रख सकूं, मैं आज़ादी से इस्लाम के ऊपर अमल कर सकूं। वो हिजरत के इरादे से निकला था और रास्ते में उसको मौत आ गई। तो अल्लाह फरमाता है फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, उसको ज़रूर उसकी नेकी का सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुमसे पहले की उम्मत में एक आदमी था जो 99 लोगों का कातिल था, 99 लोगों का उसने मर्डर किया था। उसके दिल में तौबा का ख्याल आया, उसने पता लगाया कि क्या मैं तौबा कर सकता हूं। किसी ने कहा कि फला आदमी के पास चले जाओ, वो अल्लाह का बहुत नेक बंदा है, उसके पास जाकर के तुम अपना मसला उससे पूछो, वो जरूर तुमको रास्ता बताएगा। वो पहुंचा। अब ये साहब जो थे ये आलिम नहीं थे, राहिब थे। ये बहुत नेक तो थे लेकिन आलिम नहीं थे। एक बात याद रखो, आलिम का काम आलिम ही को करना चाहिए, आलिम की जगह किसी और को मत दो। इस बार सीमांचल के जलसों में कई जगह मैंने देखा शायरों को बुलाया जा रहा है। मऊ से शायर आ रहे हैं, प्रतापगढ़ से शायर आ रहे हैं, लखनऊ से शायर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? आप जलसा करा रहे हैं कि मुशायरा करा रहे हैं? हर तकरीर के पहले झूम झूम करके नात पढ़ रहा है वो शायर, और कई जगह मैंने देखा कि ऐसी ऐसी नात पढ़ रहा है जिसमें साफ साफ अल्लाह के नबी की शान में गुलू किया जा रहा है और अल्लाह के नबी को अल्लाह के मकाम तक पहुंचाया जा रहा है। जलसे में बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, कोई बोलने वाला नहीं।